हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं अवर इन्वायरमेंट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी उनमें से क्वेश्चंस फंसेंगे आएंगे एक एक नंबर के। तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बस 10 मिनट के वीडियो में आपके 5 नंबर आ जाए। बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है इसमें भाई? प्लांट। प्लांट हमारे क्या है? बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, तो इसमें क्या है? लिविंग है हमारे प्लांट्स। ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल। विच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ मैक्सिमम एनर्जी? सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो पेड़ पौधों में होती है, यानी प्लांट यानी प्रोड्यूसर में होती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 10% लॉ जो है एनर्जी के किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड? कौन अपना खाना खुद बनाता है? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लॉयन ने, तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है भाई? फूड चेन का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिकम्पोजर? कौन डिकम्पोजर है इसमें? बैक्टीरिया और फंजाई। ये क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। तो टॉप मोस्ट भाई कौन हो सकता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल पर पाए जाते हैं। विच इकोसिस्टम कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ? अर्थ पर सबसे ज़्यादा क्या है भाई? पानी है, सॉल्ट वाटर है, समुंदर है, सी है, यानी इसका आंसर क्या होगा? मरीन। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? स्ट्रॉस्फेयर। तो स्ट्रॉस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन डिप्लेशन इन मेनली कॉज्ड बाय। तो ओजोन डिप्लेशन किसकी वजह से होता है? सीएफसी की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। विच गैस फॉर्म ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर? तो अपर एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है भाई? वो है हमारी ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल क्या है? जो चीज़ें सड़ जाती हों, जैसे कि वेजिटेबल, सब्जियों के छिलके, इसका आंसर है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है? जो नहीं सड़ता है भाई, तो वो हमारा क्या हो जाएगा भाई? फूड चेन। मैक्सिमम एनर्जी इज प्रेजेंट एट विच ट्रॉफिक लेवल? सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ प्रेजेंट होती है भाई? पेड़ पौधों में होती है, यानी प्रोड्यूसर। करेक्ट आंसर। विच पिरामिड ऑलवेज अपराइट? तो क्या होगा? एनर्जी जो होती है वो हमेशा अपराइट होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर क्या करता है? इंक्रीज इन हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंसेस से वो बढ़ता है। डीडीटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डीडीटी किसका एग्जाम्पल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का, जो चीज़ें सड़ती नहीं है। विच ट्रॉफिक लेवल इज लीस्ट इन नंबर? तो सबसे कम नंबर में कौन सा ट्रॉफिक लेवल होता है? तो भाई टॉप कार्निवोरस जो होते हैं वो लीस्ट नंबर में पाए जाते हैं। ये एनिमल्स नेचर में कम अमाउंट में होते हैं, कम नंबर में होते हैं। विच वन इज अब ए बायोटिक फैक्टर? ए बायोटिक फैक्टर क्या है भाई? टेम्परेचर ए बायोटिक होता है, क्योंकि फंजाई, बैक्टीरिया, ग्रास सब लिविंग है, टेम्परेचर नॉन लिविंग है, इसलिए उसका ए बायोटिक है। ऑप्शन डी। फूड वेब इज़ फॉर्म्ड बाय। फूड वेब तब फॉर्म होती है जब इंटरकनेक्ट, कई सारी फूड चेन जब आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर? तो प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आ जाएगा भाई? डियर आ जाएगा। डियर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर में आता है।
इकोसिस्टम किससे बना है? इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ओजोन लेयर हमको किससे बचाती है? अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज से हमको बचाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा हो सकता है? पॉन्ड, पॉन्ड क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम। बाकी चीज़ें क्या है? हम लोग फसल उगाते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं, गार्डन डेवलप करते हैं। और विच पिरामिड शो एनर्जी लॉस, कौन सा पिरामिड एनर्जी लॉस शो करता है? तो वो है एनर्जी, बायोमा नहीं, एनर्जी है इसका, ऑप्शन सी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, अर्थ पर सबसे बड़ा सोर्स क्या है एनर्जी का? तो वो है सन। विच इज़ अ मैन मेड इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम भाई कौन सा है? क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड जो है वो मैन मेड इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, विच ऑर्गेनिज्म रिसाइकल न्यूट्रिएंट, तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिसाइकल कर देते हैं न्यूट्रिएंट को। 30 नंबर, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस, तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो भाई प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कंज्यूमर, और कंज्यूमर के आगे जो डिकम्पोजर दिया है यही क्या है? करेक्ट सीक्वेंस है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच पिरामिड में बी इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड की अगर मैं बात करूं तो बायोमास और नंबर ये दोनों इन्वर्टेड होते हैं, और एनर्जी जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। विच केमिकल कॉजेज ओजोन होल, तो CFC जो है इसका करेक्ट आंसर है। CFC की वजह से ओजोन होल हो रहे हैं। विच वन इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा हो जाएगा भाई? फ्रॉग जो है हमारा वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है। एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड इंक्रीजेज एट हायर ट्रॉफिक लेवल, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं तो उससे नुकसान भी बहुत होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल, तो प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ऑप्शन सी। विच ऑर्गेनिज्म इज बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो वो है एल्गी, एल्गी प्रोड्यूसर भी है और एल्गी कंज्यूमर भी होता है। ऑप्शन सी। काऊ सिर्फ, इंसान को भी हम कह सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकता है इसका आंसर। विच साइकिल इज नॉट अ बायो जियोकेमिकल साइकिल, एनर्जी साइकिल जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। द मेजर रोल ऑफ डिकम्पोजर इज टू ब्रेक डाउन डेड मैटर। ऑप्शन सी। विच इकोसिस्टम हैज हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया में है। विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, तो सन है सबसे ज़्यादा एनर्जी। पिरामिड कैन नॉट बी इन्वर्टेड, एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होती है। ऑप्शन सी। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज़्यादा, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। विच वन इज अ कंज्यूमर, टाइगर क्या है? कंज्यूमर है। ऑप्शन सी।
विच इकोसिस्टम इज आर्टिफिशियल? एक्वेरियम। एक्वेरियम जो होता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाता है। इलेवेंथ ट्वेल्थ की बायोलॉजी के लिए संपर्क करें। बैचेस मार्च से स्टार्ट। द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड। तो बॉब्सन यूनिट जो होती है जिसकी वजह से हम ओजोन लेयर को नाप सकते हैं, तो उसकी यूनिट का नाम क्या होता है? बॉब्सन यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड वेब? फूड वेब का क्या एग्जाम्पल? मैनी फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती हैं, वही इसका एग्जाम्पल है। कोई एक ये ऊपर ए और बी जो सी दे रखा है ये सब फूड चेन में आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। मैक्सिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अकर इन टॉप कार्निवोरस। लेवल रिसीव ओनली 10% एनर्जी। तो इसका आंसर होगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। राइट, एनर्जी जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 10% लॉ के अकॉर्डिंग हर ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इसका आंसर है। आवर इन्वायरमेंट मेनली इंक्लूड, हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो इंटरेक्शन पैदा करता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ये वीडियो आप पूरा अच्छे से देख लीजिए, 4-5 नंबर का एग्ज़ाम में आ सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।